प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सररेखी है। यानी ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये सी कि ये एक रेखा में है। अब देखो, एक रेखा में होने का मतलब है कि हम ए से बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी की दूरी निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे ए से सी। यानी 3 बार डी का फॉर्मूला लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल, ठीक है, ए सी, तो ये सररेख है। अब देखो, सररेख होने की दिशा लिखता हूं मैं। यदि सररेखी होगा तो ए बी प्लस बी सी इक्वल आएगा हमारा ए सी। ठीक है, तो निकालेंगे हम। माना बिंदु ए 1, 5, बी 2, 3 और ये हमारा 2, -11 है। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे बिंदु ए व बी के बीच की दूरी। फर्स्ट बिंदु ए व बी के बीच की दूरी लिख लेते हैं। चलो, ए बी निर्देशांक लिखते हैं। ए का 1, 5 व बी यह है 2, 3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। और हमने इस दूरी का नाम लिया क्या? ए बी। ए बी इक्वल, तो देखो हमने फॉर्मूला लगाना है वही जो होता है हमारा डी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यह दूरी आएगी हमारी मात्रक। तो फॉर्मूला लगाया। अब देखो, x2 x1 कहां से लाएं? तो देखो, ये रहा हमारा x1, ये रहा हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। पहला बिंदु है तो x1 y1, बी दूसरा बिंदु माना है तो x2 और y2। अब हम इसमें मान रखने वाले हैं, रूट के नीचे रूट रखा, ब्रैकेट x2 की वैल्यू है 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल के नीचे इक्वल रखेंगे और देखो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। 2 - 1 कितना हो गया? 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? -2 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर होता है 4, और यह है हमारा √5 मात्रक। ठीक है, अब हम लेंगे बिंदु बी व सी के बीच की दूरी। नंबर 2, बिंदु बी, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 व सी, सी के कोऑर्डिनेट हैं -2 और -11 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, और इस दूरी को हम नाम लेंगे, क्या लेंगे? इस दूरी का नाम लेंगे हम बी सी। बी सी इक्वल, रूट लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अब की बार, सीधे सूत्र में मान रखेंगे x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 और ये y2। ठीक है बच्चों, तो देखो इसी तरह से हमने फिर से x1 y1 x2 y2 लिया। तो देखो, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -2, फिर माइनस, और ये हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिंदु को मैच कर लेते हैं। 2, 3 -2 -11 -2, 3 -2 -11। ठीक है, अब देखो रखा, -2 से सब्ट्रैक्ट किया 2 और -11 से सब्ट्रैक्ट किया -3। ठीक है, फिर से करते हैं। तो देखो, -2 ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर प्लस
-11 -3 ऐड हो जाएंगे बट रहेंगे माइनस के कितने 14 का वर्ग। तो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बताएं 4 का वर्ग कितना होता है 16, प्लस का हो या माइनस का, स्क्वायर प्लस का होता है, और 14 का होता है 196, और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे रूट में 212, ठीक है। रूट में 212। अब हम इसके पेयर भी करें, वर्गमूल भी लें, ठीक है। नहीं लेंगे। अब देखो, अब हम निकालेंगे बिंदु ए सी। पार्टीशन कर देंगे, बिंदु ए 1 5 व सी -2 -11 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, उस दूरी का नाम लिया हमने ए सी। ए सी सीधा सूत्र में मान रखेंगे, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा y, ठीक है। तो देखो जैसे हम अब 2 में कर देंगे ऐसे इसमें भी किया है कि देखो इस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करते हैं, ब्रैकेट रखा -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस, ठीक है, क्या 5 का होल स्क्वायर करते हैं, -2 और -1 ऐड हो जाएंगे, रहेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे माइनस के कितने 16 का स्क्वायर। अब बताओ कितना हो गया, -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस के, और ये हो गया 256, जोड़ दो कितने हो जाएंगे 265, ठीक है। अब देखो ये ए बी और ये क्या है बी सी। अब करते हैं, यदि ए बी सी, यदि ए बी व सी सरेखी हैं तो क्या होगा कि ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं ए बी प्लस बी सी, रख के देखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो देखो ए सी को नहीं निकालेंगे, अब हम ए बी प्लस बी सी करते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल, देखो क्या कर रहे हैं √5 और प्लस रूट में कितने 212। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए सी बराबर आया है रूट में 265, तो देखो ये इसके इक्वल नहीं, ठीक है। अब सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, इसीलिए बिंदु लिख सकते हैं 1 5 23 -2 और -11 सररेखी नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखो सररेखी तभी होगा कि जब ए से बी की डिस्टेंस प्लस बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी, लेकिन जब हमने ए बी और बी सी निकाल के ऐड किया तो देखो ये आया √5 + 212 और ये आ रहा है हमारा 265, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये सररेखी नहीं। अब इससे अगला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखो ये शब्द आता है समद्विबाहु। अब देखो त्रिभुज एक तो होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। यानी अगर एक त्रिभुज समबाहु है तो 6, 6 और 6 तीनों भुजाएं समान आएंगी। समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज ये कैसा होता है कि इसमें दो भुजाएं समान आती है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि इसमें दो भुजाएं समान आती हैं, ठीक है। जैसे कह दिया भाई 8, ये 8 और ये आएगी 7, तो दो भुजाएं बराबर आ गई। कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज देखो मैं साइन बना देता हूँ। ये ऐसा साइन होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। मान लो ये हो गया 6 और ये हो गया 8 और ये हो गया 10, ठीक है। यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो हमें हमारे से पूछा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इसकी दो भुजाएं बराबर लेकर आएंगे कि कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो, वो मात्र कुछ भी हो सकता है लेकिन बराबर होनी चाहिए। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो हमने मान लिया कि ये ए, ये बी और ये सी है। माना त्रिभुज के शीर्ष ए 5-2, बी 6-4, सी 7-2 है। अब हम त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ जाएंगी तो समबाहु, दो बराबर आएंगी तो समद्विबाहु और ये विषम बाहु। अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग मान की आती है। तो देखो हमें करना है प्रूव समद्विबाहु, यानी हमें इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर लानी पड़ेंगी। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, तो ए बी भुजा निकालनी है तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, ए बी की लंबाई, ठीक है। क्या निकालेंगे, देखो अगर हम लंबाई निकालना चाह रहे हैं तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकल के आएगी। तो या बिंदु ए 5-2 व बी 6-4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी कुछ भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा ए बी बराबर, सूत्र में मान रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये ए और ये बी, तो x में से x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये आ जाएगा 6-5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 से -2 घट जाएंगे तो 4, माइनस फिर माइनस तो ये जाएगा प्लस और ये 2 स्क्वायर। करते हैं, बताएं 6 से 5 जाएगा तो 1 स्क्वायर और प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब आगे पता चल लगेगा। तो 1 और प्लस 36 और ऐड किया तो 37 मात्रक, ये आया हमारा, ठीक है। क्या आया, ये आया हमारा ए बी, क्या आया हमारा ए बी, ठीक है। अब निकालेंगे हम बी सी, बिंदु बी देखो इस तरह भी लिख सकते हैं 6-4 सी 7-2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, समझ रहे हैं ना। और इस दूरी को हमने नाम दिया है क्या, बी सी, बी सी। और ये आ गया रूट में, सूत्र लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, रख देते हैं मान, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा y2। ठीक है, तो देखो x2 में से घट जाएगा x1, तो आ जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस -2 -4 ही आ जाएंगे, -6 स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो बताएं कितना, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, और ये आ गया हमारा रूट में 37 मार्कर। अब देखो √37 और √37 आ गई, दो भुजाएं बराबर। तो क्या इसे हम यहीं छोड़ दें? नहीं, अभी हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्यों, अगर तीसरी साइड भी √37 आ गई तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अभी हमें ये तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी ताकि हम सिद्ध कर सकें कि ये समबाहु ही नहीं है, ये समद्विबाहु ही है। वो पूछ रहा है हमसे समद्विबाहु, तो हमें दो ही भुजाएं बराबर करनी है। लेकिन अगर हम इसकी निकालें और ये आ जाए इतना ही, तो ये हो जाएगा फिर समबाहु त्रिभुज। पार्टीशन अब निकाल रहे हैं बिंदु। ठीक है, हम इसको मिटा देता हूं, ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर कर देंगे कि भाई ये समबाहु ही है। देखो अब निकाल रहे हैं हम बिंदु सी, जो है हमारा 7 - 2 व ए 5 - 2 के बीच की दूरी, और इस दूरी का नाम लिया है हमने सी ए। ठीक है, ये हमारा हो गया x1, ये हमारा हो गया y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। ठीक है, तो देखो कैसे, x2 - x1 यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2, फिर माइनस, देखो ये तो हमारा फॉर्मूले का है, ये -2 है, तो ये आया +2 का होल स्क्वायर। तो देखो इस 5 से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, इस -2 से -2 हुआ, तो माइनस से जब -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखें जब 5 से 7 घट जाएगा तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 और ये +2, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये आएगा 0, और 0 का वर्ग कितना होता है, 0। अब बताएं -2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4 और ये 0 का 0। तो बताएं क्या आ गया, 2 मार्कर, 2 मार्कर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, √7, ये √37, ये √37 और ये आया 2 मार्कर। तो क्या ये वर्ग है, यानी क्या ये इक्वल है, नहीं है। फिर से देखो ये हमारा C 7 - 2 व A 5 - 2 के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। पहले हमने ए बी निकाली, तो ये आया हमारा √37। फिर हमने BC निकाली, तो ये भी आया हमारा √37। फिर हम निकाल रहे हैं CA, यानी 7 में से घट गए 5। ठीक है, ये हमने लिया है, 5 में से घटाए हमने 7। ठीक है, फिर हमने क्या, -2 माइनस। ठीक है, ये तो ये माइनस होने के बाद फिर ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया ये। अब देखो क्योंकि √37 इक्वल √37 और ये नॉट इक्वल 2, ये भुजा कौन सी है हमारी, ए बी। इक्वल क्या हो गई, बी सी, और नॉट इक्वल हो गए हमारे सी ए। तो दो भुजाएं बराबर हो गई, इसीलिए दिए गए बिंदु, दिए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
तो हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यही हमारा है आंसर कि हाँ ये दिए गए त्रिभुज के शीर्ष है। अब अगले क्वेश्चन में देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 4 दोस्त हैं कि देखो वे ए बी सी और डी पर है। तो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली इस बात से सहमत नहीं होती। तो अब हमें ये प्रूव करके बताना है कि इसमें कौन सहमत है। तो पहले हमें इनके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। देखो बिंदु ए के निर्देशांक, अब देखो बिंदु ए निकलेगा कैसे। देखो ये बिंदु ए है, पहले हम इससे एक्स अक्ष पर जाते हैं। तो एक्स का मान निकल के आया 3। फिर हम यहीं से वाई पे जाते हैं, तो ये आ गया हमारा 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3 4। फिर बिंदु बी से एक्स पर जाते हैं 6 और यहां से आते हैं 7। तो बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल हो जाएंगे। देखो ये आया हमारा 6 और ये आया हमारा 7। तो ये बिंदु हो गए 6 7 6 7। ठीक है, फिर आते हैं हम सी पर। सी से एक्स के ऊपर आएंगे, ये आया 9 और ये आया 4। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए 9 और ये हो गए 4। अगर हमारा एक भी पॉइंट गलत हो जाएगा तो आंसर गलत की ओर ही जाएगा। फिर डी पे आते हैं, डी से 6 और ये क्या हो गया 1 और ये हो गए 6 और 1। ठीक है, ये हो गए हमारे 4। तो इस तरह से हमने बिंदु सी का निर्देशांक भी निकाल लिया है, सी के निर्देशांक, और बिंदु डी के निर्देशांक। तो इस तरह से हमने चारों बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब देखो अगर ये वर्ग होगा तो पहले हम निकालेंगे ए से बी के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे बी से सी के बीच की दूरी, फिर सी से डी के बीच की दूरी, और फिर निकालेंगे डी से ए के बीच की दूरी। तो पहले हम इन 4 भुजाओं को निकालते हैं। भुजा ए 3 4 व बी 6 7 के या की लंबाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई निकाल रहे हैं हम। क्या लंबाई है हमारी ए बी, और हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो डी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये रहा हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। करेंगे 6 से 3 को घटाएंगे, यानी x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आता है, 6 में से 3 जाके बचते हैं 3 का वर्ग, तो 7 में से 4 जाके भी बचते हैं 3 का वर्ग, और ये हो गया हमारा 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, और ये हो गया हमारा रूट 18। अब इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 3 9 दूनी 18। देखो ऐसे 3 गुना 3 और गुना 2, तो ये 3 3 9 का वर्गमूल हो गया 3, और ए बी की लंबाई आ गई हमारी 3 रूट 2 मान तक। ठीक है, 18 भी छोड़ सकते हैं, रूट 18। अब निकालेंगे नंबर 1 भुजा तो आ गई हमारी, फिर नंबर 2 भुजा बी
यानी हमारा बी है 6 7 व सी 9 4 के बीच की दूरी। देखो आगे थोड़ा जगह कम बच जाएगी। दूरी को मैंने लिया बी सी इक्वल, अब हम ना तो रूट लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा लगाएंगे। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा y2। x2 से हम x1 को घटाएंगे, यानी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। देखो 9 में से 6 जाके बचते हैं 3, तो 3 स्क्वायर हो गया, प्लस 4 में से 7 जाके बचते हैं -3 का स्क्वायर। तो फिर से 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, और हो गया कितना, √18। और हम इसे लिख देंगे कितना, वही 3√2। तो बी सी आ गया हमारा 3√2। तो देखो ये आ गया हमारा 3√2 मात्रक, और ये भी आ गया हमारा 3√2 मात्रक। तो हमने कितनी भुजाओं को इक्वल कर लिया, 2, कि भाई ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी इक्वल है। अब हम निकालेंगे सी से डी की दूरी और डी से ए का जो दूरी है या डिस्टेंस हम निकालेंगे। तीसरा नंबर, बिंदु सी, सी है हमारा 9 4, व डी, और डी है हमारा 6 1 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। और इसको हमने नाम दिया है क्या, इसको नाम दिया है हमने, देखो सी डी के बीच की दूरी है, इसको हम नाम दिया है सी डी इक्वल, फिर से रूट में लगाएंगे। और देखो ये हमारा फिर से x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ये याद करने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। 6 में से 9 घटाएंगे, यानी 6 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 घटाएंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब फिर से करते हैं, 6 में से -9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -3 स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल सेम वही आ गया है। कितना आ जाएगा, कितना, ये माइनस का स्क्वायर भी होता है प्लस का, 9 + 9, और ये हो गया 18, और 18 का भुजा निकाली तो ये हो गया कितना, 3√2 मात्रक। देखो अब हमारा ये 3 साइड इक्वल आ गई है, यानी ए बी, बी सी और सी डी। क्या डी ए बी इक्वल है, तो फिर से निकाल रहे हैं। नंबर 4, बिंदु डी, और डी की वैल्यू है हमारी 6 1, व ए है हमारी 3 4 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। और ये हो गया हमारा डी ए इक्वल, फिर से रूट में फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है बच्चों, हाँ चारों भुजाएं हम निकालने वाले ही हैं लगभग। तो 3 में से 6 घटाएंगे, यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। और ये आ गया हमारा, 3 से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो -3 बच जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर होल स्क्वायर करेंगे, और ये आएगा 9 + 9, और ये हो गया रूट में 18, और हो गया हमारा क्या, डी ए की वैल्यू आ गई हमारी √18। ठीक है, अब देखो चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी 3√2, 3√2, 3√2 और ये 3√2। ठीक है, सॉरी मैं इसे लिख देता हूं पूरा 3√2। ये मैंने बता दिया है कि कैसे आ रहा है। आगे तीनों इक्वल, लेकिन इतने ही भर से हम इसे वर्ग प्रूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो वर्ग है,
वर्ग में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होती है, लेकिन एक ये है क्या, ये है समचतुर्भुज। ऑल साइड तो इसमें भी इक्वल हो सकती है ये, लेकिन देखो इसमें इसमें फर्क है, इसका जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल्स होता है वर्ग का, वो इक्वल होता है, ए बी सी डी। इसमें ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी, लेकिन इसमें ये विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, इसके डायगोनल्स छोटे बड़े होते हैं, तो ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो अभी हम इसे वर्ग नहीं कह सकते, ठीक है, इसे वर्ग नहीं कहेंगे। तो अभी हम निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण होता है ए सी, विकर्ण यानी ये 4 हो गया, ये 5वें नंबर पर निकल रहे हैं विकर्ण ए। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 3 4, 3 4। व सी, सी है हमारा 9 4 के बीच की दूरी, यानी ए सी। फिर से वही फॉर्मूला डी वाला, यानी x1 y1 x2 y2, 9 में से 3 घट जाएगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर से देख लेते हैं, 3 4 और 9 4, ठीक है, 3 4 और 9 4 करेंगे, 9 से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, 6 का वर्ग, और 4 में 4 गया 0, 0 का वर्ग, और ये आ गया हमारा 6 का वर्ग हो गया हमारा 36, यानी आ गया हमारा 6 मात्रक। तो ये हमारा 6 मात्रक आ गया। अब अगर हम इसके दूसरे विकर्ण को भी 6 मात्रक प्रूव कर देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। ये आया नंबर 6, विकर्ण AC निकाला, अब निकालेंगे BD, विकर्ण B, और B के निर्देशांक है 6 7, ठीक है, BC, यानी विकर्ण हम निकाल रहे हैं B है 6 7 और D, और D के निर्देशांक है 6 1 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, और बीच की दूरी हो गई हमारी BD, B और D, ठीक है, BD, और फॉर्मूला वही 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का वर्ग। तो देखो 6 में 6 गए 0, और 0 का वर्ग 0, और ये बचा माइनस 6, और ये हो गया हमारा का वर्ग किया, तो ये हो गया, हो जाएगा हमारा कितना 36, और ये हो गया हमारा 6 मात्रक। तो देखो विकर्ण भी बराबर आ गए, 6 मात्रक और 6 मात्रक। अब चूंकि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और इक्वल डी ए, और है कितनी, चारों भुजाएं बराबर हैं, 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक हो गया। अब विकर्ण, विकर्ण है हमारा ए सी इक्वल विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी, और है कितना, ये है हमारा 6 मात्रक। तो देखो इस तरह से हमने एक जो हमारा वर्ग है उसकी कंडीशन पूरी कर दी है कि भाई ऑल साइड इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, और वर्ग किसने का बताया था, चंपा ने। अतः चंपा सही बोल रही है, सही कह रही,
कि ए बी सी डी एक वर्ग। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लंबा जरूर है। कैसे भाई, पहले हमने कोऑर्डिनेट निकाले, फिर ए बी निकाली, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, विकर्ण ए सी निकाला और विकर्ण बी डी। तो इस तरह से हमने 6 बार डी का फॉर्मूला लाके ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी एक वर्ग है और अतः चंपा सही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें 3 पार्ट हैं और तीनों सेम एक ही तरह से होंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये चतुर्भुज है। अगर ये चतुर्भुज है तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, यानी ये आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, या इनमें से कोई चतुर्भुज नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी कारण बताना पड़ेगा। तो हमने इसको मान लिया a -1 2 -2, b 1 0, c -1 और 2, और ये हमारा हो गया d -3 0। देखो जैसे ये मानक है। अब हम निकालेंगे भुजा ए बी, भुजा ए बी। तो देखो अब की बार थोड़ा सा शॉर्ट करके चलेंगे, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो 1 में से ये 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस और ये प्लस का हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 0 0, फिर माइनस, फिर ये -2 तो ये +2 का होल स्क्वायर। करते हैं 1 और 1 2, 2 स्क्वायर, और ये 0 + 2 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 का वर्ग 4, और ये 2 का वर्ग 4, और ये हो गया √8, और √8 को हम लिख देंगे 2√2 मात्र। ये हमने भुजा निकाली ए बी के बीच की दूरी। अब निकालेंगे भुजा बी सी, भुजा बी सी। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे और देखो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0, 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से करेंगे, देखो -1 ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का वर्ग भी किसका होता है, प्लस का, -2 का वर्ग भी 4, और ये +2 का वर्ग भी 4, और ये हो गया √8, और ये हो गया 2√2 मात्रक। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 भुजाएं निकाल ली हैं। अब निकालेंगे सी डी, भुजा सी डी या सी डी की लंबाई। तो ये सी और ये डी, -3, देखो -3, फिर माइनस, फिर ये -1 तो ये हो गया प्लस का 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 -2 यानी 0 और -2 का होल स्क्वायर। फिर से कर रहे हैं, -3 और +1 हो जाएंगे -2 का स्क्वायर और प्लस -2 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फिर से 4 + 4, और ये हो जाएगा √8, और ये हो जाएगा हमारा 2√2 मात्र। ठीक है, अब देखो हमने 3 साइड तो निकाल ली है, ए बी बी सी सी डी। अब निकालेंगे डी ए। सेम पहले जो अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 उसके जैसा है, और ये हो गया डी ए। ठीक है, भुजा डी ए, डी ए कह देंगे डी ए की लंबाई। तो देखो x1 y1 x2 y2 यानी -1, फिर माइनस, फिर +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। फिर से 3 - 1 2, 2 स्क्वायर प्लस
माइनस 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, और ये 4, और कितना हो जाएगा हमारा √8, और √8 को हम लिख देंगे 2√2, और ये हो गया हमारा मात्रक। ठीक है बच्चों, तो देखो इस तरह से हमने कितनी साइड निकाल ली है, ए बी, बी सी, सी डी और डी। अब हमने भुजाएं तो इक्वल कर ली, होल साइड इक्वल है, लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर है या समचतुर्भुज है। ठीक है, वर्ग है या समचतुर्भुज। अब विकर्ण एसी की लंबाई, विकर्ण एसी की लंबाई, ठीक है, इक्वल। तो देखो ए और सी, ए सी, यानी हो गया हमारा -1, फिर माइनस, फिर ये -1 आया, +1 का होल स्क्वायर, +2 माइनस, फिर माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया हमारा -1 +1 कट गए, 0, 0 का वर्ग भी हो गया 0, प्लस 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 8, और ये हो गया हमारा कितना, ठीक है, 2 2 4, और 4 का वर्ग हो गया 8, और ये हो गया हमारा 8, यानी ये भी आ गया हमारा 2√2 मात्रक। ठीक है, क्या गया, 2√2 मात्रक। अब देखो ये हमसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4, थोड़ा जल्दी करेंगे तो ऐसा ही होगा। ये हो गया 4 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और ये आया हमारा कितना, 4 मात्रक। ठीक है, क्योंकि देखो साइड साइड इक्वल होती है, विकर्ण हमेशा साइड से बड़ा होता है, और ये इसके इक्वल आ गया था, तो क्या हुआ कि ये होना था, देखो 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, और हमने कर दिया था। अब देखो अब निकालेंगे विकर्ण, विकर्ण क्या, बीडी की लंबाई, विकर्ण बीडी की लंबाई। फिर से देखो एक में से घटा देंगे -3, यानी 1 माइनस +3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या, 1 और 3 हो गए 4, और ये हो गया 4 का स्क्वायर, और प्लस हो गए कितने, 0, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब देखो हमने क्या निकाला, भुजाएं, भुजाएं ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और इक्वल डी ए है कितनी, 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक। विकर्ण ए सी इक्वल विकर्ण, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं बी डी, और इक्वल आया 4 मात्रक। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो दिया है इन्होंने, देखो इसी तरह से सेकंड में भी 4 बिंदु दे रखे हैं, -3 5 3 1 0 3, और दे रखा है हमारा -1 4। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, या क्या है। ठीक है, और इससे जो थर्ड है वो भी सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी 3 बिंदु दे रखे हैं, और उससे भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे कि ये वर्ग है या आयत है या क्या है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए।